चलिए, मेथड्स ऑफ सेट ऑफ लायबिलिटी। जीएसटी में जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कैसे सेट ऑफ होती है ये इनको देखना है, या मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस तरीके से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करते हैं वो हमको बताना है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आउटपुट टैक्स क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स क्या है। आउटपुट टैक्स यानी आउटपुट लायबिलिटी कहते हैं जो सप्लाई पे आती है। जब कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो उसको सीजीएसटी रिसीव करते हैं, रिसीव होता है, तो एसजीएसटी रिसीव होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों रिसीव होता है जब वो इंट्रास्टेट सप्लाई करता है तब, तो ये टैक्स उसके पास आता है। और उसके पास आ सकता है आईजीएसटी, आ सकता है, रिसीव हो सकता है रिसिपिएंट से जब वो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा। ये जो टैक्स उसके पास आया इंट्रास्टेट सप्लाई करने के बाद उसके पास जो सीजी एंड एसजी टैक्स आया है, या इंटरस्टेट सप्लाई करने के बाद उसके पास जो आईजीएसटी टैक्स आया है, उसे बोलते हैं कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। वो टैक्स उसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन डिपॉजिट करने से पहले, वो टैक्स डिपॉजिट करने से पहले अगर उसने कुछ इनपुट किया हो, यानी जो चीज को बेचने के लिए, जो चीज को सप्लाई करने के लिए उसने कुछ इनपुट किया था, रॉ मटेरियल खरीदा था, तो उसने मशीन्स खरीदे होंगे, कुछ भी सर्विसेज बाय की होगी, उसने जो भी इनपुट किया था, तो इनपुट पे यानी परचेज पे उसने टैक्स दिया होगा सामने वाले को, तो उसका आपको क्रेडिट मिलता है। अब ये टैक्स जो आप पे कर रहे हो, है ना, इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, जिसका आपको क्रेडिट मिलता है। वो सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है जो आपने पे किया हो, कब इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तब, या हो सकता है आपने पे किया आईजीएसटी कब, अगर आपने इंटरस्टेट से परचेस किया हो तब। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने जो क्रेडिट है, आपने जो परचेस किया था, उसका जो क्रेडिट है आपको किस तरीके से मिलता है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। चलिए, अब क्या है, आपने जो आईजीएसटी पे किया था, इनपुट पे किया था, जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा, है ना। जब हम परचेस करते हैं तो हम टैक्स देते हैं, वो तो सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, वो टैक्स हो सकता है, तो आईजीएसटी होता है। वो जो टैक्स हमने पे किया था और वो जो हमको टैक्स मिला है, उसमें से पे किया हुआ टैक्स हमको क्रेडिट मिलता है। तो किस तरीके से, मैनर क्या है उसका, किस तरीके से होगा, है ना। तो क्या बोला है, अगर आपने आईजीएसटी टैक्स पे किया है इनपुट के अंदर, तो उसका क्रेडिट आप फर्स्ट यूज करोगे आईजीएसटी के लिए, और भी अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है तो यूज करोगे सीजीएसटी के लिए, और भी बैलेंस बचता है तो यूज करोगे आप एसजीएसटी के लिए। यानी इस तरीके से आप जाओगे। फर्स्ट ये होना चाहिए आईजीएसटी क्रेडिट यूज फॉर आईजीएसटी, that can also be used for CGST and that can also be used for SGST। अगर आपने सीजीएसटी पे किया था, अगर आपने इंट्रास्टेट से परचेस किया था, इनपुट किया था, सीजीएसटी पे किया था, है ना, तो आप सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज करोगे एंड आईजीएसटी के लिए यूज करोगे। लेकिन सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी के लिए होगा नहीं, याद रखोगे। इन द सेम वे, अगर आपने एसजीएसटी पे किया था अपने इनपुट पे, तो एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के लिए यूज करोगे एंड एसजीएसटी के लिए यूज करोगे। समझते, एग्जांपल से समझते। देखो, केस लिया है केस 1। इस केस 1 के अंदर आउटपुट लायबिलिटी, हमारे पास आउटपुट लायबिलिटी आई है सप्लाई करने पे, सेल करने पे, सप्लाई करने में हमारे पास 100 आईजीएसटी आया है, 200 रुपए सीजीएसटी आया है, 200 रुपए एसजी आया है, और हमने परचेस किया था, इनपुट किया था, उस पर हमने आईजीएसटी पे किया है 50, सीजीएसटी पे किया है 150, एसजीएसटी पे किया है 350। अब सवाल ये आता है कि ये जो क्रेडिट है ये वाला, इसको आप किस तरीके से यूज करोगे। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे यूज किया जाएगा उसको बताइए। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है कितनी हमारी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, है ना, आईजीएसटी के लिए कितनी है, सीजीएसटी के लिए कितनी है एंड एसजीएसटी के लिए कितनी है। हमें कितना कितना टैक्स रिसिपिएंट से मिला था, हमें कितना टैक्स मिल चुका है, 100 आईजीएसटी मिला है, 200 रुपए
हमको ये मिला है और 200 रुपये हमको SGST मिला है, हमने सप्लाई किया उस पर। अब इतना इतना टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना है, 100 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये। लेकिन इससे पहले अगर आपके पास कोई क्रेडिट हो तो आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए, आपके पास क्रेडिट पहले IGST की है, पहले IGST की क्रेडिट यूज करोगे, याद रखना, पहले IGST पकड़ोगे। IGST की क्रेडिट कितनी है? 50। और IGST की क्रेडिट किसके लिए यूज करोगे? IGST की जो क्रेडिट होगी वो पहले यूज हो जाएगी IGST के लिए। तो ये जो 50 का क्रेडिट था, तो ये लिखेंगे IGST क्रेडिट यूज फर्स्ट फॉर किसके लिए? IGST के लिए ही यूज हो जाएगा। तो आपके पास 50 क्रेडिट था, तो 50 माइनस करेंगे, यहां भी कुछ मत लिखो। इसका मतलब आपको IGST पे करना पड़ेगा 100 रुपया। CGST अभी कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा का वैसा रख देते हैं। चलिए, IGST खत्म हो गया, वो खत्म हो जाए तो ही आप आगे बढ़ोगे। अभी CGST का क्रेडिट, CGST जो आपने पे किया था उसका क्रेडिट आप पहले किसके लिए यूज करोगे? फर्स्ट यू यूज फॉर CGST इटसेल्फ। अब इसका क्रेडिट हमारे पास कितना है? 150, तो 150 यूज कर देंगे। अभी तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ अभी भी आपको SGST गवर्नमेंट को पेबल कितना है? 50 ये पेबल है, यहाँ पे 100 पेबल है ना, यहाँ पे 200, ऐसा का वैसा, ठीक है। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं ना। CGST का क्रेडिट पहले CGST के लिए यूज करोगे, लेकिन वही खत्म हो गया, सबका सब क्रेडिट खत्म ही हो गया। आपने जो भी, है ना, आपने जो भी पे किया था वो सबका सब यही खत्म हो गया। तो IGST में क्या यूज करेंगे? कुछ भी नहीं। एंड लास्ट में SGST का जो क्रेडिट है वो पहले यूज करोगे आप SGST के लिए, और कुछ बच जाए तो ही यूज करोगे आप IGST के लिए। अब इसका क्रेडिट कितना था? 350 के 350 है केस 1 में, नहीं सॉरी 150 है केस 1 में, 150 है। मैंने थोड़ा हैवी हो जाता, बेसिक से लेना है मुझे। 150, तो 150 है, तो पूरा ही यहाँ पे यूज हो गया। मतलब अभी भी आपको स्टिल SGST पे करना है 50, CGST पे करना है 50 एंड IGST पे करना है आपको 100। 50 या 50 आएगा, 100 कैसे आएगा? माइनस करेंगे तो यहाँ 50 आएगा ना बच्चों। तो आंसर क्या? यहाँ माइनस किया तो 50 अभी ये पे करना बाकी है, वो हमने कैरी फॉरवर्ड किया, वही हमने कैरी फॉरवर्ड किया। समझ में आया? तो स्टिल इतना क्रेडिट टैक्स आपको पे करना बाकी है सभी के अंदर। क्लियर? चलिए, और भी केस है, डरो मत, आ जाएगा। चलिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, हमारे पास इतना इतना टैक्स आया है और हमने इतना इतना टैक्स दिया था। तो पहले क्या करेंगे बताओ? हम ये लिख देंगे आंसर में कि आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है कितनी, हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, किसके लिए? IGST के लिए कितना टैक्स हमारे पास आया, CGST के लिए कितना टैक्स हमारे पास आया, एंड SGST के लिए कितना टैक्स हमारे पास आया। कितना टैक्स हमारे पास आ गया है? 100 रुपए IGST के आए थे, 100 रुपए CGST के आए थे, 100 रुपए SGST के आए थे सप्लाई पे। अब याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले आप IGST का कॉलम बनाया है तो IGST का क्रेडिट पहले पूरा यूज करोगे। लिखोगे कि IGST का क्रेडिट अब फर्स्ट किसके लिए यूज करोगे? फर्स्ट किसके लिए यूज करोगे बताओ? IGST के लिए। तो IGST का क्रेडिट है कितना बताओ? 150। मैं पूरा यहाँ 150 यूज करूंगा। ओहो, तो फिर आपको गवर्नमेंट से 50 रुपए आपको लेने के निकलते हैं। यहाँ कुछ मत लिखना, फर्स्ट स्टेज में उतावड़ मत करना, सब लिख मत देना। तो यहाँ पे स्टिल 100 और यहाँ पे 100 आएगा। इसका मतलब क्या? अभी भी आपके पास IGST का 50 रुपए क्रेडिट बचा है। अब मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला है कि IGST का क्रेडिट IGST के लिए यूज करो, फिर CGST के लिए यूज करो, और बच जाए तो SGST के लिए यूज करो। तो टैक्स तो बचा ही है, देखो 50 है हमारे पास, हम यूज करेंगे फिर से, है ना। IGST का क्रेडिट अगेन जो बचा है वो हम यूज कर देंगे सेकंड स्टेज पे, किसके लिए? CGST के लिए। तो ये 50 का 50 पूरा यूज कर दिया,
किसके लिए यूज किया हमने? इसके लिए, सीजीएसटी के लिए। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे अभी, मतलब अभी हमारे पास क्रेडिट बाकी बचा नहीं, टैक्स भी नहीं देना है। यहाँ अभी भी हमको सीजीएसटी पे करना है 50 और यहाँ एसजीएसटी पे करना है 100। अभी हमारे पास आईजीएसटी खत्म हो गया, अभी आईजीएसटी नहीं है। अब हम जाएंगे किसके अंदर? सीजीएसटी के लिए। अब इसके लिए जाएंगे, सीजीएसटी का जो क्रेडिट होगा वो पहले सीजीएसटी के लिए यूज होगा एंड फिर आईजीएसटी के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेस क्या, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो फर्स्ट किसके लिए यूज करेंगे? सीजीएसटी के लिए। बोलो कितना क्रेडिट है उसका? यहाँ पे 100 है, देखो तो यहाँ 100 यूज कर देंगे। यहाँ पे कुछ मत लिखो, बारी बारी खत्म करेंगे। अब ये क्रेडिट यूज किया हमने यहाँ पे, तो यार ये -50 आ गया। इसका मतलब आपको सीजीएसटी का क्रेडिट है अभी भी स्टिल गवर्नमेंट के पास, आपको गवर्नमेंट से लेने हैं, और एसजीएसटी में कुछ लिखा ही नहीं। अभी भी हमारे पास सीजीएसटी का 50 क्रेडिट है, तो अभी हम ये यूज कर लेंगे। बोलो किसके लिए यूज करेंगे? सीजीएसटी का जो क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे एंड आईजीएसटी के लिए। लेकिन आईजीएसटी आपको पे ही नहीं करना है ना, देखो आईजीएसटी 0 हो गया नहीं इधर। इसका मतलब क्या? इतना क्रेडिट आपके बुक्स में बोलता रहेगा। अब बारी आती है किसकी? लास्ट में एसजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट किसके लिए यूज करेंगे? एसजीएसटी के लिए। और वो क्रेडिट कितना है बताओ? 350 है भाई, 350 है ना, 350। तो ये पूरा का पूरा 350 यहाँ लिख देंगे, तो आपका क्रेडिट दिखेगा कितना? यहाँ 250 क्रेडिट दिखेगा एसजीएसटी के लिए, और यहाँ क्रेडिट दिखने वाला है आपका 50 सीजीएसटी के लिए। अमाउंट बराबर ली है मैंने। ये जिसने बराबर, चलिए समझ में आया? बोलो सिंपल। इतना इतना टैक्स आपको सीजीएसटी का क्रेडिट है गवर्नमेंट के पास, और इतना टैक्स आपका क्रेडिट है किसके पास? गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी के लिए। क्लियर? चलिए और एक एग्जांपल है, देखो समझने के लिए। जरा फिगर चेक कर लो, हर बार चेक करना पड़ता है मुझे। 300, 100 एंड 50, 50 एंड 550। अब ये आपको आ जाना चाहिए फाइनली ना सॉल्यूशन। पहले क्या लिखेंगे बताओ? दो एग्जांपल में किया ना, क्या लिखेंगे? आईजीएसटी कितना पे करना है, पहला कॉलम आईजीएसटी का ही बनाओगे भाई, एंड आखिर वाला कॉलम आएगा एसजीएसटी का, बीच में आएगा सीजीएसटी। क्या लिखोगे? आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी कितनी है वो लिख देंगे। बोलो कितना टैक्स देना है एचजीएसटी के लिए? 300 देने हैं आपको, यहाँ 100 देने हैं, सप्लाई पे आपके पास आए थे, यहाँ 100 आपके पास आए थे। चलिए पहले क्या डायलॉग लिखेंगे? पहले आईजीएसटी खत्म करेंगे पूरा, लिखेंगे आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो फर्स्ट किसके लिए यूज करेंगे? आईजीएसटी के लिए। कितना क्रेडिट है हमारे पास? ले 50 है हमारे पास क्रेडिट, तो यूज कर दिया। जब आईजीएसटी के कॉलम में लिखो ना, तो बाजू के कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, तो स्टिल आपको गवर्नमेंट को पे करना है 250, यहाँ पे करना है 100, यहाँ पे करना है 100। चलिए आईजीएसटी खत्म। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, सीजीएसटी के लिए करेंगे, एससीएसटी के लिए करेंगे, लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज हो गया। चलो बात खत्म हो गई। अब आती है सीजीएसटी की। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो पहले किसके लिए यूज करोगे? सीजीएसटी के लिए। सेल्फ लव, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए। पहले अपने आप को तो प्यार करो। बताइए कितना है? 250। तो यहां कुछ नहीं लिखेंगे, पहले यहां लिख देंगे हम 250, यहां कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए शाबाश। बताइए यहां अभी भी आपको आईजीएसटी पे करना है 250, यहां तो 250 माइनस किया, यानी आपका क्रेडिट गवर्नमेंट के पास है सीजीएसटी के लिए 150, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं था। अब क्या था? सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज करने के बाद सीजीएसटी अगर पे नहीं करना हो तो अभी क्रेडिट बाकी बचा हो, तो ये क्रेडिट आप यूज कर सकते हो आईजीएसटी के लिए। तो अभी मैं लिखूंगा सीजीएसटी का क्रेडिट अगर बाकी बचा है, बोलो तो किसके लिए?
सेकंड स्टेज में किसके लिए? आईजीएसटी के लिए। तो ये 150 यहां डाल देंगे, ये ले भैया। ओहो, तो आईजीएसटी कम होके कितना हो गया? 150 आपको गवर्नमेंट को देने का निकलता है। ये तो पूरा क्रेडिट यूज हो गया, ये जीरो हो गया। यहां तो हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं, सॉरी कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा 100। चलिए, अब बारी आती है सीजीएसटी की, सॉरी एसजीएसटी की। चलिए, एसजीएसटी का क्रेडिट, एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो फर्स्ट किसके लिए यूज करोगे? फर्स्ट एसजीएसटी के लिए। कितना क्रेडिट है? 550। और रे 550 का क्रेडिट है, शाबाश। चलिए, यहां कुछ नहीं लिखोगे, यहां कुछ नहीं लिखोगे, यहां कितना आ जाएगा? 150 स्लैब आपको पे करना है, यहाँ जीरो। और यहां आपके पास क्रेडिट बचा है 450 का, है ना? 450 का क्रेडिट बचा है। अब क्या था? एसजीएसटी का क्रेडिट आप यूज करोगे सेकंड स्टेज में आईजीएसटी के लिए। तो 450 में से आप 150 यहां यूज कर लो। अब ये पे करना नहीं है, ये भी पे करना नहीं है, और यहाँ पे 150 यूज किया, तो आपके पास, गवर्नमेंट के पास आपका अभी भी एसजीएसटी क्रेडिट पड़ा है 250। बोलिए डन। चेक कर लो बराबर है कि नहीं, जरा स्टॉप करके।